और खबर यह है कि यूएस के खिलाफ ईरान की रणनीति में बदलाव हुआ है। डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव रणनीति ईरान की तरफ से अपनाई जा रही है और उसने पहले भी कहा था ईरान ने कि इस बार सिर्फ हम रक्षा नहीं करेंगे बल्कि हम आक्रामक तरीके से जवाब देंगे और उसकी रणनीति वही है कि डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव रहना है। ईरान ने ये अपनी रणनीति अपनाई है। सेना और IRGC में बड़े स्तर पर उसने बदलाव भी कर दिया, ऐसी जानकारियां हैं। अहम पदों पर अनुभवी कट्टरपंथियों की नियुक्ति की खबर है, जिसके बारे में हम आपको हर दिन लगभग विस्फोट में बताते भी हैं कि उसने कब कहां क्या बदलाव कर दिया है। वह ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया है कि ईरान की सेना हार चुकी है, ईरान की करेंसी की कोई कीमत नहीं रही है, ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप वही घिसा पिटा बयान एक बार फिर से देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, ईरान पूरे तरीके से हार चुका है, हम जीतने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का वही घिसा पिटा बयान एक बार फिर से मीडिया में है, लेकिन सुर्खियों में बिल्कुल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप महीने में कम से कम 15 बार ये कहते हैं कि हम ईरान के साथ जंग में जीतने वाले हैं। सच ये है कि दोनों देशों के बीच में जो समझौता हुआ था वो आज समाप्त हो रहा है। लगातार मीटिंगें चल रही है, सेंटकॉम के साथ मीटिंग चल रही है, पेंटागन के साथ मीटिंग चल रही है। ईरान दूसरी तरफ ये कह रहा है कि अगर अमेरिकी सैनिकों को मार दोगे या पकड़ कर खिलाओगे तो $30,000 दिए जाएंगे। वही अमेरिकी सेना के संसाधनों से जुड़ी हुई खबर आपको बताती हूँ। नॉर्थ कॉम के डेप्यूटी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल की बड़ी चेतावनी है। यूएस की जमीन पर ड्रोन के झुंड से बचाव के लिए जरूरी साधन नहीं है, जोसेफ जेरार्ड कह रहे हैं। अमेरिका के पास ना तो सेंसर है और ना ही इफेक्टर है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। सीधे सीधे ये बता दिया गया है नॉर्थ कॉम के जो डेप्यूटी कमांडर हैं उनकी तरफ से कि यूएस की जमीन पर ड्रोन के झुंड से बचाव के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका के पास ना सेंसर बचे हुए हैं ना ही इफेक्टर बचे हुए हैं। वहीं आपको बताऊं कि मिडिल ईस्ट में करीब 6 महीने से जंग और तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जंग भड़कने की आशंका है। अमेरिका की ओर से इसके संकेत मिलने शुरू भी हो गए हैं और दूसरी तरफ ईरान भी तैयार है। उसने पिछली बार के मुकाबले इस बार बेहतर रणनीति तैयार की है। उसका विजन एकदम स्पष्ट है कि हमारे वेपन भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस बार की जंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अब कैसे ये खतरनाक हो सकती है इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।